तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक हमारा वो है डी अरेंजमेंट। क्या है? डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट ना बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बेस्ड है। तो हेडिंग डालेंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है। तो मतलब जैसे ना एक आपको कोई भी टास्क दे दिया है उसमें लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक। तो क्या हो? इट इज यूज्ड व्हेन मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन or are given, or our objective can be nullified, या objective can be not satisfied by ऑब्जेक्टिव कैन बी नॉट सेटिस्फाइड बाय, क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव कैन बी नॉट सेटिस्फाइड बाय इन मैनी वेज, है ना। कई तरीके से हमारा जो भी बोला जाएगा वो कई तरीके से फेल होने के चांसेस होंगे। तब हम क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये बोलता है total number of ways will be equals to all possible ways minus number of ways in which one restriction फेल्स। जितने तरीके से एक रिस्ट्रिक्शन फेल होगी उन सबको माइनस करेंगे, प्लस नंबर ऑफ वेज इन विच टू रिस्ट्रिक्शन या पेयर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फेल्स, minus number of ways in which triplet, मतलब 3 restriction fails, plus number of ways in which 4 restriction fails, and so on। ठीक है, चलते जाएगा। +5 -6 +5 ऐसा। ओके। तो इसका जो क्लासिक केस ऑफ यूज है वो है डी अरेंजमेंट, है ना। इसका एप्लीकेशन बोल सकते हो, वो क्या है? डी अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस एक बार एक रिस्ट्रिक्शन फेल हो, प्लस 2 रिस्ट्रिक्शन फेल हो, -3 हो, +4 हो, -5 हो, +6 हो, जितना भी हो, माइनस प्लस 2 हो मतलब दोनों साथ में हो, है ना। 2 हो मतलब दोनों साथ में हो। ठीक। 3 है मतलब तीनों साथ में। ओके। अभी आप प्रॉब्लम देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्यों? सुन में आया तुमको? चलिए देखिए, है ना। हेडिंग डाल लीजिए क्या? डी अरेंजमेंट। मतलब मेरे पास n लेटर्स हैं, देयर आर कितने लेटर्स बच्चों? n एड्रेस्ड एनवेलप्स और n लेटर्स, मतलब n लोगों का लेटर्स है और उनके एड्रेस पे जाना है। कितने तरीके से हम
लेटर्स को एनवलप में डालें ताकि एक भी सही ना जाए, ताकि एक भी सही ना जाए। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ए है, ए का लेटर है और ए का एनवलप है, बी का लेटर है और बी का एनवलप है, वैसे ही करते करते कोई होगा एन का लेटर है ना, और एन का एनवलप है, तो कोई भी सही नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो यहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल तरीके से, टोटल कितने तरीके से लेटर्स डल सकते हैं बताइए? कितने तरीके से लेटर डल सकते हैं? एन फैक्टोरियल। कितने तरीके से डल सकते हैं? एन फैक्टोरियल, है ना। एन लेटर्स है, एनवलप है, एन फैक्टोरियल तरीके से डालेंगे। एक में दो तीन थोड़ी ना डाल दोगे। अगर ये इसमें आ गया, इसको भरने के एन तरीके हैं, तो उसके बाद वाले भरने को n-1 तरीके हैं, यहां दोबारा नहीं भरोगे माइनस। तो ये टोटल तरीका था ना, ये क्या था? टोटल। फिर रिस्ट्रिक्शन हमारी फेल हो एक बार, मतलब एक लेटर सही चले जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। हमको तो एक भी सही नहीं जाना ना, तो क्या लिखेंगे? -1 लेटर करेक्ट। तो 1 लेटर करेक्ट कैसे लिखोगे? NC1 में से कोई भी एक सही हो गया, NC1 में से एक जन को चुने, उसको सही डालने। सही डालने का तरीका क्या है? एक ही तरीका, सही डालने का तरीका तो एक ही है ना। अब ए के लेटर को ए में डालना है तो एक ही तरीका होगा। बचे कितने लोग? n-1। उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ठीक, पक्का? प्लस 2 लेटर सही चले जाएं, समझ रहे? 2 लेटर करेक्ट चले जाएं तो हमारा रिस्ट्रिक्शन दो पेयर में फेल हो जाएगा। तो कौन से 2? NC2 में से 2 सही। उसको सही डालने का क्या तरीका है? सही डालने का, लेटर को सेलेक्ट करके सही डालने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है। और बचे कितने? n-2। वो कैसे अरेंज होंगे? प्लस प्लस हो गया, अब क्या है? माइनस। कोई 3 सही हो जाए, n-3 फैक्टोरियल, प्लस कोई 4 सही हो जाए, एंड सो ऑन। हरी बात समझ में? तो ये हो गया आंसर। ओके, तो ये n लोगों के डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखिए। तो ये हो गया n फैक्टोरियल, NC1 कितना होता है? n इंटू n-1। NC2 कितना होता है बच्चों? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। हरी बात समझ में? आना तो बोलो। NC3 कितना होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। 3 ही बार लिखते ना, n-3 नहीं लिखेंगे, है ना। डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या है? n-3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। खोला हूं बस, और कुछ नहीं किया बच्चों। तो ये क्या बन गया? n फैक्टोरियल। ये क्या बन गया? n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल बन गया ना। ये भी क्या बन गया? n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये क्या बन गया? ये भी बन गया n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अगला क्या बनने वाला होगा? n फैक्टोरियल बाई, फिर माइनस n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? अब क्या कॉमन ले लो? n फैक्टोरियल। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल। कहां तक? अगर n ऑड है तो ये होगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा, ऑड है तो माइनस आ जाएगा। तो किसका फॉर्मूला है? डी अरेंजमेंट। तो बच्चों कई लोग इसको फॉर्मूले जैसे भी याद रखते हैं,
और हम भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं, कई लोग में हम भी आएंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? फॉर्मूले जैसे। ठीक, बाकी प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि आया कैसे। है ना? जैसे सुनो, जैसे 5 लोग हैं, 5 लेटर हैं, 5 एनवलप है, एक भी सही नहीं जाना चाहिए, तो कैसे लिखोगे? 5 लोगों का डीअरेंजमेंट, तो 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है? अगर 6 लोग हैं और 6 एनवलप हैं, कोई भी सही नहीं जाना चाहिए, तो 6 लोगों का डीअरेंजमेंट कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? लिख लीजिए। सबका डीअरेंजमेंट है ना बच्चों, सबका डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट का मतलब समझ में आया सबको? कैसे हुआ ये समझ में आया? बस इतनी सी बात है। मिटा दें, मतलब पलटे। तो एन के लिए कैसे लिखेंगे? ये। अब एग्जैक्टली 2 लेटर प्लेस करेक्टली, मतलब 2 सही प्लेस होना चाहिए और बाकी सब नहीं प्लेस होने चाहिए। तो पहला नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या पूछोगे आप लोग? कौन से 2? तो NC2। उसको सही प्लेस करने का क्या तरीका है? 1। फिर बच्चे कितने? उसका क्या करना है? डीअरेंजमेंट। तो कैसे लिखेंगे? n-2 फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। कहां तक जाएगी बातें ये? 1/n-2 फैक्टोरियल तक। अब डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या है। n-2 का साइन अगर ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा, इवन होगा तो प्लस आ जाएगा। किसको किसको समझ नहीं आया? चलिए ठीक है। 5 लेटर है, 5 लेटर प्लेस रॉन्गली, बाकी सब सही प्लेस कर दिए। तो नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहले क्या सवाल पूछोगे? सबसे पहले पूछोगे कि कौन से 5? तो नहीं, पहले तो कौन से सही प्लेस कर देते हैं, एक ही मतलब जाएगा, कोई ऐसा अंतर नहीं। सही कैसे, कितने प्लेस होंगे? NCn-5 सही प्लेस हो गए। फिर 5 लोगों का क्या होगा? डीअरेंजमेंट। 5 लोगों का क्या होगा? डीअरेंजमेंट। तो कैसे लिखोगे? ठीक, सबको समझ में आया ना पिछला? 1 लेटर गेट्स रॉन्गली प्लेस्ड। सोचिए एक लेटर कितने तरीके से रॉन्गली प्लेस्ड हो सकता है? एक तरीके से। जीरो बच्चों, कितने तरीके से? 0। एक को गलत कैसे प्लेस कर सकते हो? जैसे ए का बी में डाल दिए, तो बी का कभी सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक बार में गलत होंगे तो 2 गलत होंगे, वरना नहीं होंगे। क्या एक सही हो सकता है? एक सही हो सकता है, एक गलत नहीं हो सकता। गलत 2 इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल की, जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ है ना? देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये लेटर मान लो और ये एनवलप मान लो। अब ये पता है हमको कि ए हमेशा बी में जाता है। क्या दिया हुआ है? लेटर ऑफ ए ऑलवेज गोज
इन एनवलप ऑफ बी। ए का लेटर हमेशा किस में जाता है? बी में जाता है। ओके, सबको क्लियर है बात? अब आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways in which no letter goes intended, मतलब कोई भी सही ना जाए, उसे कितने वेज होंगे? ठीक है, तो ये जनरल सवाल नहीं हो गया बच्चों, ये नॉर्मल सवाल नहीं हो गया। नॉर्मल डी अरेंजमेंट का सवाल नहीं है कि 6 लोगों का डी अरेंजमेंट कर दिए। ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां तक क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वेज लिख दो, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है पहले टोटल लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहा हूं ना, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है बताओ? क्या? जोर से बोलो ना। 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल? ए बी में जाता है, वो कंफर्म है, उसको डालने का एक ही तरीका है, अलग अलग हाथ से थोड़ी डालोगे। तो 5 लोग 5 एनवलप, 5 फैक्टोरियल माइनस, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, माइनस कोई एक सही चला जाए। ठीक है, तो कोई एक सही कितने तरीके से हो सकता है? चार में से कोई एक। पांचों सही होने, पांचों में ये बी कभी सही नहीं हो सकता बच्चों। बी अब सही नहीं हो सकता क्योंकि बी का लेटर ए में चला गया, बी तो कभी सही डलेगा नहीं। तो इन चारों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो 4C1 में से वो सही चला गया, मान लो सी सही चला गया। बचे कितने लोग? 4 लोग बचे। कितने लोग? 4। बी भी बचा है, डी ई एफ भी बचा है। 4 लोग कितने तरीके से जाएंगे? समझ में आ रही बात? प्लस कोई 2 सही हो जाए। कौन से 2? 4C2। उस सही होने का एक ही तरीका है। बचे कितने लोग? मान लो ये दोनों सही हो गए, तो बचे कितने लोग? 3 लोग। 3 फैक्टोरियल माइनस 4C3 2 फैक्टोरियल प्लस 4C4, बस। और क्या? 1 फैक्टोरियल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ओके, तो बच्चों यहां पे ना थ्योरी वाइज खत्म होता है, अलग अलग किस्म के और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस कीजिए ये टॉपिक और प्रोबेबिलिटी टॉपिक जनता के बीच में टफ टॉपिक माना जाता है ना। मैंने आप लोगों को बोला नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जनता के बीच में एक टॉपिक को क्या माना जाता है? बहुत टफ माना जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। पूरा नोट्स, पूरे लेक्चर को आराम से देखिए, आराम से करिए और क्वेश्चन बनाइए आराम से। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है पता है आपको? क्वेश्चन बनाना नहीं, पता होना कि क्यों गलत है हमारा आंसर। जैसे आप सॉल्व किए और कुछ नंबर ऑफ वेज निकालती है, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि हमारा आंसर गलत क्यों है। ठीक है, तो अब पहले मॉड्यूल कर लेंगे, फिर जेई के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऑर्डर पता है ना सबको कैसे कैसे करते हैं? चलिए।